यहाँ पर हम लोग ध्यान दें तो पिछले क्लास में आपको हम बता दिए थे कि अगर हम लोगों को एसिड क्लोराइड दिया हुआ है, जैसे हम लोग एग्जांपल देखें, अगर थोड़ा सा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम लोग को एसिड क्लोराइड दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O और अगर Cl ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग को रिडक्शन करवाना है। तो अगर रिडक्शन करवाने के लिए हम लोग बताए थे कि अगर हम लोग LiAlH4 का यूज़ करेंगे, नहीं, ठीक है। तो LiLH4 जो है वो क्या सप्लाई करता है? H प्लस, कितना गधा बोल रहा है, H माइनस सप्लाई करता है। ये H माइनस जो है वो इस पे अटैक करता है और ये Cl क्या होता है, हट जाता है। जिसके कारण अगर हम लोग अपना प्रोडक्ट देखें तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनता था, यहाँ से प्रोडक्ट हम लोग का बनता था जिसको हम लोग पिछले क्लास में बताए थे CH3, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हम लोग का आ जाएगा H। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये क्या बना, अल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन हम कहे थे कि रिएक्शन यहाँ पे रुकता नहीं है। LiLH, ये जो अल्डिहाइड है ये फिर से LiAlH4 से फिर रिएक्शन कर लेता है, नहीं। और जब अगर ये फिर ये रिएक्शन करेगा तो अब अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर से ये क्या सप्लाई करेगा, H माइनस। ये आपको H माइनस सप्लाई करेगा और ये H माइनस फिर से इस पे अटैक करेगा, जिसके कारण से ये बॉन्ड यहाँ ऊपर जाता था, जिसका हम लोग प्रोडक्ट आपको बनाए थे कि आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनता है CH3 O पर माइनस, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H आ गया। अब इसी का रिएक्शन आप लोग क्या से करते थे, वाटर से करते थे। इसी का रिएक्शन हम लोग वाटर से करते थे, ध्यान रखना है, देखा जाए तो। अगर इसका रिएक्शन हम लोग वाटर से करेंगे या किसी एसिड से कर देंगे तो एसिड क्या सप्लाई करेगा, H प्लस। तो ये O माइनस H प्लस पे अटैक करता था और प्रोडक्ट यहाँ से बनता था आपका अल्कोहल CH3। यहाँ पर हम लोग कर दें CH2, दो गो H है ना, नहीं, और क्या आ जाएगा OH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना था, अल्कोहल। लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, अल्डिहाइड। तो रिएक्शन अल्डिहाइडिक स्टेज पे रुक जाए इसके लिए ही हम लोग LiLH4 का यूज नहीं करके दो अलग तरह के रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर रहे थे, नहीं, जिसमें हम लोग बताए थे 2 स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था 2 स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना है। और वो 2 स्पेशल कौन कौन थे, तो फर्स्ट आपको हम बताए थे, नहीं, लिथियम ट्राई टर्शियरी, ब्यूटॉक्सी, एल्युमिनियम हाइड्राइड। एक हम लोग ये बताए थे, नहीं, जिसके बारे में डिटेलिंग हम कर चुके हैं ना, ये भी हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। बस बैक थोड़ा हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आपको पीछे का बहुत याद रहता है, इसलिए हम लोग को बताना पड़ता है, देखा जाए। और दूसरा हम लोगों का जो था स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट वो आपका था डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ALUMINIUM, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखना है। तो ये दोनों जो हैं ये ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और ये दोनों ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो एसिड क्लोराइड का तो रिडक्शन करा देंगे लेकिन अल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करवाएंगे, ध्यान रखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट अल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करवाते हैं, अल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि रिडक्शन नहीं करवा पाते हैं, तो रिडक्शन नहीं करवा पाते हैं इसका मतलब हुआ कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये अल्डिहाइड को H माइनस प्रदान नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, नहीं, ध्यान रखना है। कोई बोलता है कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट अल्डिहाइड का रिडक्शन नहीं करवाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट अल्डिहाइड को हाइड्रोजन अल्डिहाइड को हाइड्रोजन प्रदान प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करते
हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग रिडक्शन का मतलब हमेशा क्या समझते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जोड़ने की प्रक्रिया, ध्यान रखना है। तो ये दोनों जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये हाइड्रोजन प्रदान ही नहीं करेंगे अल्डिहाइड को, तो क्या उसका रिडक्शन होगा, नहीं होगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो देखा जाए तो एक तो हम लोग देख चुके थे रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट था उसको थोड़ा देख लो। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, यही हम लोग का है। नहीं तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड का फिगर क्या होता है बाबू, देख लो, एल्युमिनियम उस पे एक हाइड्रोजन, तो एल्युमिनियम हो गया, हाइड्राइड हो गया। नहीं, अब दो गो आइसोब्यूटाइल लिखना है, डाई मतलब दो होता है, आइसोब्यूटाइल आपको भगवान करे कि याद हो, नहीं ये हम लोग का आइसोब्यूटाइल है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर एक और लगा दो, CH2 CH CH3 और CH3, तो ये आपके आइसोब्यूटाइल है, ये भी आइसोब्यूटाइल है और ये भी क्या है, आइसोब्यूटाइल है, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं, और ये क्या देता है, तो ये H माइनस ही देता है, ये क्या देता है बाबू, H माइनस प्रदान करता है, H माइनस प्रदान करता है, ये बात सही है। लेकिन H माइनस सिर्फ वैसे कार्बन को देगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे थे कि मान लो आप एसिड क्लोराइड ले रहे थे, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, ये आपका एसिड क्लोराइड है, नहीं, और एक जगह आप अल्डिहाइड ले रहे हो, ये हो गया आपका अल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब ये H माइनस आया, नहीं ये H माइनस आया, तो H माइनस किस पर अटैक करेगा फास्ट, यही सवाल था, नहीं, तो H माइनस किस पर फास्ट अटैक करेगा, इस पर, क्यों, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन है और कार्बन जो है क्लोरीन, तो क्लोरीन मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन भी इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर तुम आ जाओ तो यहाँ पर देखो तो C डबल बॉन्ड O और H है और CH3 है, तो C डबल बॉन्ड O, इससे कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन कौन है, ऑक्सीजन, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और कोई यहाँ पर ग्रुप है क्या, नहीं है, कोई ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो निश्चित रूप से H माइनस का अटैक इस पर क्या होगा, फास्ट होगा, नहीं, यानी इसके तरफ तुरंत अट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना है, जबकि इसके तरफ इसका अट्रैक्शन क्या होगा, स्लो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, तो हमको ध्यान रखना है कि वैसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा कब होगा, जब उस कार्बन से ऊपर भी कोई खींचने वाला है, साइड में भी कोई खींचने वाला है, ध्यान रखना है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, नहीं, तो निश्चित रूप से यहाँ पे अटैक H माइनस का, यहाँ पे अटैक ज्यादा होगा, फास्ट होगा, और यहाँ पे अटैक क्या होगा, स्लो होगा। बोलो इतना में दिक्कत है, कह सकते हैं ना, नहीं, तो ये जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये भी आपको H माइनस देता है, लेकिन ये H माइनस सिर्फ वैसे कार्बन को देगा जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो, नहीं, वैसे कार्बन देगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो, ज्यादा हो, तो इस कार्बन पर ज्यादा है और इस कार्बन पर कम है, तो जनरली इसको ये H माइनस नहीं देगा, जबकि इसको H माइनस देगा, ठीक है। इतना में दिक्कत है किसी को भी, आगे बढ़ सकते हैं। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए, यहां से हम लोग ध्यान दें तो ये जो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसी को शॉर्ट फॉर्म में डाइबल H लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, डाइबल H, ध्यान रखना है। चलो तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, अब अगर हमको कोई कहता है कि रिएक्शन लिखो, तो रिएक्शन हम लिख रहे हैं, देखो ये ले लिए एसिड क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, और इसका रिएक्शन हम लिख रहे हैं डाइबल H से, डाइबल H, नहीं ऐसे हम लोग का लिखा रहेगा, तो अगर डाइबल H हम लोग को लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, नहीं जैसे ही आपको एग्जाम में दिखाई दे डाइबल H तो ये क्या समझना है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है,
और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या देता है, H माइनस देता है, और ये H माइनस जाकर कहाँ अटैक करेगा, तो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पर माइनस है, इसी कार्बन पर प्लस चार्ज है, तो इसी पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड खुल के बाहर निकल जाएगा, यानी क्लोरीन हट जाएगा और हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग बनाएंगे, तो प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग का बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आ जाएगा H। बनेगा कि नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। यहाँ से आपका Cl हट जाएगा, नहीं तो Cl हटेगा तो कहाँ जाएगा, सोचो। जो पीछे वाला हम लिखे हुए थे, बस हम फिल कर लेते हैं, जो पीछे वाला जो हम लिखे हुए थे इसमें क्या होता है, ये क्या लिखा गया था, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या देता है, H माइनस। अच्छा, H माइनस का मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तभी H माइनस निकलेगा, नहीं तो अगर ये हाइड्रोजन अल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा तो अल्युमिनियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज, अल्युमिनियम पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो इस पर अगर प्लस चार्ज आया हुआ है तो सोचो, यहाँ डाइबल H में से H माइनस निकल गया, नहीं तो प्लस चार्ज किस पर आया, अल्युमिनियम पर, यानी हम बस फिगर यहाँ बनाते हैं कि यहाँ पर क्या बच गया, सोचो एल्युमिनियम, नहीं और ये बच गया CH2 CH CH3 का होल 2, अल्युमिनियम में प्लस लिखें, ये आइसोब्यूटाइल दूगो, हम एक ही बार होल 2 लिख दिए, ठीक है, इस पर प्लस चार्ज। अब सोचो कि यहाँ से जो Cl माइनस निकला होगा, यहाँ से जो Cl माइनस निकलेगा वो कहाँ जाएगा, अल्युमिनियम के पास जाएगा, नहीं तो अगर आप इसका बाई प्रोडक्ट जिससे बनाने के लिए नहीं कहता, एनसीईआरटी में देता भी नहीं है, लेकिन आपको मन किया कि सर इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम साथ क्या लगाएंगे, Cl, और उसके साथ ही लगाएंगे क्या, ये वाला CH2 CH, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, और इसका होल ट्वाइस। बोलो दिक्कत है, तो इस तरह से आप बाई प्रोडक्ट भी चाहो तो लिख सकते हो, ऐसे बाई प्रोडक्ट नहीं पूछता है। तो ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर मेन प्रोडक्ट आपका क्या बना, अल्डिहाइड, तो ये मेन प्रोडक्ट आपका अल्डिहाइड बन गया। अब सोचो कि अगर हम ऐसा लिख दें कि ये जो प्रोडक्ट हमको बना अल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये अल्डिहाइड बन गया। अब इस अल्डिहाइड का रिएक्शन हम कहें कि बाबू तुमको डाइबल H से करना है, डाइबल H से करना है, नहीं तो बताओ क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा, नहीं यहाँ रिएक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है, तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम होता है वहाँ पर डाइबल H माइनस नहीं देता है। यहाँ पर डाइबल H, इसको H माइनस क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के कारण भी है और क्लोरीन के कारण भी है। मेरी बात समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत है? तो इस तरह से हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं ना, नहीं तो अगर हमको अल्डिहाइड कॉन्सेप्ट क्या मिला, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्या मिला कि अगर हम लोग को एसिड क्लोराइड से, अगर हम लोग को एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाना है तो हम लोग गलती से भी LiAlH4 का यूज नहीं करेंगे, हम लोग गलती से भी NaBH4 का यूज नहीं करेंगे, हमको यूज क्या चीज करना होगा, तो दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट, वो कौन कौन से हैं भाई, तो एक लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड और एक आपका डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। यही दो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। बोले दिक्कत है? नहीं तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, समझने की कोशिश किया जाए दूसरे पॉइंट को। जैसे रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड है वैसे ही रिडक्शन ऑफ हम लोग का ईस्टर होगा, देख लिया जाए। इसके बाद कौन सा टॉपिक है आपका, हाँ रिडक्शन ऑफ ईस्टर दिया हुआ है, देख लो रिडक्शन ऑफ ईस्टर, अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है रिडक्शन ऑफ ईस्टर। अब हमको ईस्टर का रिडक्शन करना है, ठीक है, और ईस्टर के रिडक्शन से हमको क्या बनाना है, अल्डिहाइड, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड बनाने का तरीका। तो अभी हम सीखे कि एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड कैसे बनेगा, नहीं अब हमको देखना है कि जो ईस्टर है इस ईस्टर से अल्डिहाइड कैसे बनेगा। नहीं तो ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ईस्टर का रिडक्शन करवाकर, ये क्या बोल रहा है, ईस्टर रिडक्शन ऑफ ईस्टर, यानी ईस्टर का रिडक्शन, यानी ईस्टर का रिडक्शन का मतलब हिंदी क्या बोले, अवकरण, नहीं ईस्टर का अवकरण करवाकर अल्डिहाइड बनाया जा सकता है, अल्डिहाइड बनाया जा सकता है, यही इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा दिमाग में आया कि अच्छा अवकरण कराना है, अवकरण का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को जोड़ना है,
यही ना मतलब होता है भाई। जब भी ऑर्गेनिक में बोलता है कि अवकरण कराओ, तो अवकरण का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। और हाइड्रोजन को किस पर जोड़ना है? ईस्टर पर जोड़ना है, क्योंकि ईस्टर का अवकरण कराना है। तो जिसका अवकरण कराना है उसी पर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ईस्टर का अवकरण यानी ईस्टर पर हाइड्रोजन को जोड़ना है। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ भी हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, ध्यान रखना है। याद रहे कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग इनका यूज नहीं करेंगे, LiAlH4 का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। क्योंकि इनका यूज करेंगे तो अल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन अल्डिहाइड के स्टेज पर रिएक्शन रुकेगा नहीं। ये LiLH4 अल्डिहाइड का भी रिडक्शन करा देते हैं और फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बना देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो ध्यान रखना हो, तो रिड्यूसिंग के रूप में आप LiLH4 का यूज नहीं करेंगे। याद रहे, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप NaBH4 का यूज नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। नहीं, ये लोग बहुत अच्छे रिड्यूसिंग है, इतने अच्छे हैं कि इनसे कोई भी H- में आएगा ना, ये इजिली दे देते हैं, ध्यान रखना है। पॉजिटिव चार्ज कम हो ज्यादा हो इनको कोई मतलब नहीं रहता है, ये आसानी से H- दे देते हैं। इसलिए इनका यूज नहीं करना है। इनका यूज करेंगे तो अल्डिहाइड का भी रिडक्शन हो जाएगा, और अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो अल्कोहल बन जाएगा, ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर फिर से अब रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप क्या यूज कीजिएगा? नहीं तो एक तो डाइबल एच, नहीं, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कीजिएगा, नहीं, या लिथियम, नहीं, ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी OTBU3 अल्युमिनियम हाइड्राइड, आप इसका यूज कीजिएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यूज करके देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, देख लिया जाए। यहां से मान लो हम ईस्टर ले लिए, तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप तो बहुत बच्चों को याद होगा, यही ना है। अब बहुत को है ना कि सब फंक्शनल ग्रुप एक ही टाइप का लगता है, कहीं ना का लिखते हैं सब में तो C डबल बॉन्ड वही है, नहीं, सब एक ही टाइप का लगता है, कहीं ना का सब में अंतर है, नहीं, तो ध्यान से देखना है, अंतर है। चलिए, तो ये हम लोग का देखा जाए तो ये आपका ईस्टर हो गया। ठीक है, अब ईस्टर जो है इसका हमको रिडक्शन करना है, तो रिडक्शन के लिए हम लोग यूज किए डाइबल H, नहीं, ध्यान रखना है। अब ये जो डाइबल H है ये क्या सप्लाई करेगा? ये हमको H- सप्लाई करेगा, ध्यान रखना है। नहीं, अब H- सप्लाई किया भाई, तो H- आप जानते हो कहाँ अटैक करता है? कार्बन पर। ये क्या होगा? अलग हो जाएगा, सिंपल है। नहीं, हम लोग का अलग होगा तो देखो तो अल्डिहाइड बना कि नहीं बना? बन गया, ध्यान रखना है। अब हमको है कि भाई इसका रिएक्शन फिर से डाइबल H से कर दो तो क्या हो जाएगा? डाइबल H से इसका रिएक्शन करा दो तो रिएक्शन नहीं होगा, ये अल्डिहाइड को H- देता ही नहीं है, तो हमारा रिएक्शन अल्डिहाइड बन के रुक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, यहाँ से आपको साइड प्रोडक्ट बनाना है, तो साइड प्रोडक्ट तो दिखाई दे रहा है CH3 और यहाँ पे O-, नहीं, तो यहाँ पे जरूर कोई एसिड यूज किया जाएगा, तो एसिड क्या सप्लाई करेगा? H+, और वो एसिड तो क्या बना देगा? अल्कोहल बनाएगा। यानी यहाँ पे बाई प्रोडक्ट अगर आप लिखते हैं आप, तो बाई प्रोडक्ट क्या बनता? CH3OH, ये प्रोडक्ट बनता हमारा, ध्यान रखना है। यहाँ पर डाइबल H के साथ हम लोग H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ यूज करते हैं। बोलो, इसमें दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका था रिडक्शन ऑफ ईस्टर, ये आपका ईस्टर हुआ। तो ईस्टर का रिडक्शन कराकर भी अगर हमें सिर्फ अल्डिहाइड बनाना है, नहीं, ठीक है, फाइनली हम लोग को अल्डिहाइड बनाना है, तो हम लोग जो दो स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े हैं उन्हीं का यूज करेंगे, और किसी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला इसमें देखो तो लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अगला टॉपिक आपका देखोगे तो लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। देख लो, अब अगर हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल लिखते हैं तो समझते हैं, नहीं, नाइट्राइल का मतलब सब लोग जानते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नाइट्राइल होता है। रिडक्शन का मतलब अवकरण, तो फिर तो वही बात है ना भाई, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नाइट्राइल का, यहां पर अगर लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि नाइट्राइल का अवकरण करवाकर, 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 नाइट्राइल का
अवकरण करवाकर, नाइट्राइल का अवकरण करवाकर भी अल्डिहाइड बनाया जा सकता है, अल्डिहाइड बनाया जा सकता है, ये बात कह रहा है। फिर यहाँ भी तो वही बात है ना भाई, यहाँ पर भी क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप देखा जाए तो यहाँ भी रिड्यूसिंग आपको नहीं यूज करना है। कौन कौन? LiAlH4 नहीं यूज करना है, आपको NaBH4 नहीं यूज करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इनका यूज किए तो काम घबरा जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रिड्यूसिंग के रूप में कौन यूज करना है? तो एक डाइबल H यूज करना है, यहाँ भी आपको डाइबल H यूज करना है, और कौन सा यूज करना है? लिथियम OTBU3 नहीं, अल्मुनियम और हाइड्रोजन, तो ये हम लोग को यूज करना है, ध्यान रखना है। अब इनका यूज, इन दोनों का यूज करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिर्फ अल्डिहाइड बनेगा, ध्यान रखना है। अल्डिहाइड का रिडक्शन लोग नहीं करा पाते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखा जाए, जैसे हम लोग नाइट्राइल ले लिए, पहले नाइट्राइल के रिडक्शन के बारे में हम लोग को CH3C ट्रिपल बॉन्ड N दे दिया गया। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन हमको किससे करना है? डाइबल H से, डाइबल H से करना है। तो अगर हम लोग डाइबल H का यूज करते हैं तो इस केस में क्या होता है कि H माइनस सप्लाई करेगा और यही H माइनस जाके इस पे अटैक करता है, जिसके कारण से ये बॉन्ड क्या होता है? अलग होता है। बात समझा रहा है? ये बॉन्ड हम लोग का अलग होता है, जिसके कारण से आपका यहाँ से बनता है CH3CH डबल बॉन्ड N, और N पर क्या आता है? माइनस, ये हमको आता है, जो कि आइमाइन बनता है। हम लोग पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखना है, आइमाइन बनता है। अब इसी आइमाइन का रिएक्शन आपको वाटर से कराया जाता है। किससे कराया जाता है? वाटर से। तो वाटर से रिएक्शन करने का मतलब होता है कि H+ और OH- से इसका रिएक्शन कराया जाता है। आप जैसे रिएक्शन कराओगे, ये जो निगेटिव चार्ज है ये H को अट्रैक्ट करेगा, H को अट्रैक्ट करता है, तो हम लोग पहले भी इसको कितनी बार बना चुके हैं। तो यहाँ से CH डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या आता है? NH, यही प्रोडक्ट बनता है। नहीं, अब चूंकि नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये OH- तो मुंह देखेगा नहीं, इस कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये बॉन्ड खुल के फिर इसके ऊपर आ जाएगा। फिर से आप फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनता था? याद करो, CH3CH, यहाँ पर क्या आता था? OH, और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या बनता था? NH, और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। इसी का रिएक्शन फिर किससे करेंगे? वाटर से, H+ और OH- से करेंगे। नहीं, फिर N पर माइनस है, तो N पर माइनस तो किसको अटैक करेगा? H+ को। फिर से आप प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? CH3CH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर आपका आ जाए कितना? NH2 आएगा। फिर से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये OH- इस पे अटैक करेगा, NH2 क्या होगा? हट जाएगा। जब NH2 हट जाएगा तो आप खुद समझते होगे क्या बनेगा। यहाँ से आपका आ जाएगा CH3, यहाँ से CH, यहाँ से OH, और एक और OH आ गया कि नहीं आया? आ गया। प्लस में क्या बना? NH2-। प्लस में क्या बना? NH2-। एक कार्बन पर 2 OH हैं, क्या होगा? OH को हटाओ, H को हटाओ, ये बॉन्ड मूव करो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से H, प्रोडक्ट क्या बन गया? अल्डिहाइड। आप डाइबल H यूज किए हैं, क्या इसका फर्दर रिडक्शन होगा? नहीं होगा, तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे रुक जाएगा। बस में आ रहा है। हम लोग का जो NH2- था, तो पानी तो आप ऐसा थोड़ी ना है कि गिन के डाले हुए हो, नहीं, फिर इसको कहीं ना कहीं से H+ मिलेगा। जैसे ही इसको H+ मिलेगा, ये कन्वर्ट कर जाए कौन सी में? NH3 में। नहीं, NH3 क्या होता है? गैस होता है, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो बर्तन में बच क्या गया? अल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। तो नाइट्राइल अब एग्जाम में आता है तो इतना थोड़ी ना लिखना है, एग्जाम में हमको इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में हमको क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखो, अगर रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल दे दिया तो ऐसे देता है एग्जाम में, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N दे देगा, और प्लस में यहाँ डाइबल H दे देगा, डाइबल H दे देगा, और ऐसे तीर खींच दिया होगा, तीर पर आपका H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+ दे देगा और बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ। नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को तोड़ देना है। नहीं, याद अगर रखना है तो ऐसे तो हुआ तरीका, वो हुआ कि कैसे कैसे बना। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो आप बॉन्ड तोड़ दो, जैसे ही डाइबल H वाटर दिखाई दे, बॉन्ड तीनों तोड़ दो,
नहीं, इस पर आप सीधे सीधी 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दो। कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, तो NH3 गैस के रूप में निकल गया। नहीं, इस पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ क्या जोड़ना है? 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड। अगर याद रखना है तो, क्योंकि आपके एग्जाम में मैकेनिज्म नहीं पूछता है, आपको प्रोडक्ट डायरेक्टली पूछेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे जोड़ना है 1 ऑक्सीजन विथ डबल बॉन्ड एंड 1 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। चलो जोड़ दो। यहाँ से आपका प्रोडक्ट क्या बना? CH3C। अब इसी पर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन और एक क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को भी डबल बॉन्ड से मत जोड़िएगा, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। बस में आ रहा है ना? तो ये हम लोग को ध्यान रखना। और प्लस में क्या बन जाएगा? NH3 गैस। तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दिक्कत है नहीं। तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, नहीं याद करेंगे तो याद होगा नहीं। ठीक है, दिक्कत है इसमें। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ गया कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल करके भी, यानी हम लोग जो 2 स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, नहीं, लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड, देखते हैं कितनी बार बोला जाता है। नहीं, तो जितनी बार बोलेंगे ना, जितनी बार लिखेंगे उतना ही बार याद होता है, ध्यान रखना है। इसलिए कोशिश करेंगे बार बार बोलें, बार बार लिखें। तो 2 जो रिड्यूसिएंट है आपके, नहीं, एक लिथियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटॉक्सी अल्युमिनियम हाइड्राइड और एक डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये जो 2 रिड्यूसिएंट थे, इनका यूज हम लोग किसका किसका रिडक्शन कराने के लिए किए? एसिड क्लोराइड, ईस्टर और नाइट्राइल। नहीं, इन तीनों से हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा था? अल्डिहाइड। नहीं, क्या इन तीनों का रिडक्शन अगर हम लोग LiLH4 से कराते तो क्या हमारा मेन प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनता? नहीं, उस केस में मेन प्रोडक्ट क्या बनता? अल्कोहल। तो याद रहे, एग्जाम में अल्कोहल भी पूछता है, बोलता है क्या कि बोलेगा आपको एग्जाम में कि ईस्टर का रिडक्शन कराकर, बोलेगा आपको कि ईस्टर का रिडक्शन करा के अल्कोहल बनाइए। तो उस केस में क्या यूज करेंगे? LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। नहीं, और जब बोलेगा कि नहीं, ईस्टर का रिडक्शन करवा कर आप अल्डिहाइड बनाइए, तब इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में से किसी एक का यूज कर देंगे। परेशानी है? चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये 2 चीजें हम लोग को लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। चलिए, अगला हम लोग का दिया हुआ है इसमें प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड, उसको देखा जाए। अगला लिखा हुआ है आपका प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। देखा जाए, हर एक का मतलब जरूर समझते रहिएगा। प्रिपरेशन मतलब बनाना, पूछते हैं ना, प्रिपरेशन मतलब बनाना है, बनाना मतलब केला नहीं, ध्यान रखना है। एरोमेटिक ऐसे जनरली जब भी यूज करते हैं, एरोमेटिक का मतलब क्या होता है? बेंजीन। नॉर्मली अगर कुछ नहीं बता रहे तो हम एरोमेटिक का मतलब क्या समझते हैं? बेंजीन। तो ये बेंजीन है, और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप तो आप पहचानते ही हो, यही है। नहीं, तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन, और बेंजीन का फिगर आप जानते हो कि यही आपका बेंजीन होता है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये हो गया। और इसी से क्या लगा दो? C डबल बॉन्ड O और H। तो पहचानने आना चाहिए। और कोई बोलता है एरोमेटिक अल्डिहाइड, तो एरोमेटिक अल्डिहाइड का मतलब होगा कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन, बेंजीन का फोटो आना चाहिए, नहीं, और अल्डिहाइड का फोटो बनाने आना चाहिए, तो दोनों को चिपका देना होगा, बन गया एरोमेटिक अल्डिहाइड। बस में आ रहा है? तो ये हुआ आपका एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब यही जो अल्डिहाइड है, इस अल्डिहाइड को हम कैसे बनाएंगे, वही हम लोग को बोल रहा है, नहीं, कि ये अल्डिहाइड आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन का हम लोग को तरीका बता रहा है, चलो देखते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले कह क्या रहा है कि आप मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाकर, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाकर, नहीं, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाकर, नहीं, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। देखो, दिमाग में रखना होगा कि इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि कब रिडक्शन कराएंगे, कब ऑक्सीडेशन कराएंगे। हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिखाई दे
नहीं, जिसमें ऑक्सीजन है पहले से बस में रहे तो उसका रिडक्शन कराएंगे। जैसे देखो ईस्टर, अभी थोड़ा पहले आप पढ़ रहे थे, ईस्टर का क्या करा रिडक्शन, क्योंकि ईस्टर में क्या था, C डबल बॉन्ड O था ना जी। नहीं, आप एसिड हेलाइड देख लो तो C डबल बॉन्ड O Cl, तो जिसके पास पहले से ऑक्सीजन है उसका थोड़ी ना ऑक्सीडेशन कराएंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जिसके पास पहले से ऑक्सीजन उपस्थित है क्या उसका ऑक्सीडेशन कराइएगा, नहीं। नहीं, तो एसिड क्लोराइड का क्या कराएंगे भाई, नहीं बोल दिया कि एसिड क्लोराइड का क्या कराएंगे तो अल्डिहाइड बनेगा, तो रिडक्शन। बात समझ में आ रहा है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जब भी ऑक्सीडेशन की बात आती है कि ऑक्सीडेशन किसका कराएंगे, तो ऑक्सीडेशन उसका कराएंगे जिनके पास जनरली ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है, जनरली जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ये सब जनरल टर्म है जो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन और सबका नहीं होता है, होता है, लेकिन जनरल केस ये है कि अगर जिनके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो उनका जनरली क्या किया जाता है, रिडक्शन, और जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है जनरली उनका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ये जनरल टर्म है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखो मिथाइल बेंजीन आप फोटो बनाओ तो मिथाइल तो सब कोई पहचानता है और बेंजीन को भी पहचानते हो तुम, तो अगर मिथाइल बेंजीन लिखते हो तो यही ना होगा जी, ये बेंजीन हो जाएगा और इस पर तुमको मिथाइल का मतलब हो गया CH3, ऐसा होगा नहीं। और जब भी ऑक्सीडेशन कहता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन, कैसे करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन। अब अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कितनी बार हम लोग बता चुके हैं, ऑक्सीजन जाता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये बीच में घुसने लगता है, नहीं तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 2 और 1 3, नहीं तो होता क्या है कि अगर आप ये नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेन कौन है, KMnO4, पहले सब कितनी बार आ चुका है, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+, यही सप्लाई करता है नेसेंट ऑक्सीजन, यही हमें सप्लाई क्या करता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ जाता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, घुसाओ इसको बीच में, नहीं यहाँ पर आपको आ गया बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और 3 गो OH एक बार जोड़ दो, नहीं मान लो आप यहाँ पर 3 बार यूज किए, कितनी बार यूज किए, 3 बार यूज किए, तो अगर हम लोग 3 बार यूज किए तो हम लोग क्या करें, तीनों में जोड़ देते हैं, तो अगर तीनों में जोड़ दें सोचो तो C पर OH घुसा कि नहीं घुसा, यहाँ पर हम लोग का देख लो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन क्या हो गया, इंटर कर गया, नहीं तो अब यहाँ पर एक कार्बन पर कितने OH आ गए, है ना भाई, एक ऑक्सीजन इनके बीच में आ गया, एक ऑक्सीजन इनके बीच में आ गया, एक ऑक्सीजन इनके बीच में आ गया, आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन पर 3 OH, तो यहाँ से एक OH को हटाओ, यहाँ से एक H को हटाओ, और ये बॉन्ड मूव करेगा कि नहीं करेगा। तो आप यहाँ से प्रोडक्ट जब बनाओगे तो उस केस में आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और O और यहाँ पर H, तो ये तो एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड, नहीं और हम लोग को बनाना क्या था, अल्डिहाइड। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बना कि अगर हम लोगों को मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराकर क्या बनाना है, अल्डिहाइड बनाना है, तो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज नहीं करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H+ का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये सब हम लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, किसका यूज कब करना है कब नहीं करना है, नहीं जैसे देख रहे थे LLH4 का यूज कब करना है कब नहीं करना है, वैसे ही KMnO4 अगर हमको मिथाइल बेंजीन से अगर अल्डिहाइड बनाना है, नहीं तो हम लोग KMnO4 का यूज नहीं करेंगे। ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसी को भी ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है, नहीं ये किसी का भी ऑक्सीडेशन करा देता है। मेरी बात समझ आ रही है, बहुत ही अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये किसी का भी ऑक्सीडेशन आसानी से करवा देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करना सही नहीं है, तो इससे खराब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। देख रहे हैं कभी कभी खराब आदमी भी बड़ा काम का होता है, नहीं बहुत तेज आदमी का हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हर एक खराब चीज भी कब काम आ जाए कोई नहीं जानता है, ध्यान रखना है। तो कभी कभी कमजोर चीजों को भी बचा के रखा जाता है, खराब चीजों को भी बचा के रखा जाता है, तो वो भी कभी कभी काम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे कह क्या रहा है कि हमको अगर मिथाइल बेंजीन से, ये बोल रहा है क्या कि मिथाइल बेंजीन से यदि बेंजल डिहाइड बनाना है, बेंजल डिहाइड
हम लोगों को अगर अल्डिहाइड बनाना है, बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या है, बेंजीन से जुड़ा हुआ अल्डिहाइड, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन से यदि बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना होगा, कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उपयोग करना होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक तो यहां पर लिया जाता है पीसीसी इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, इसका भी यूज कहीं कहीं किया जाता है। और एक आपका लिया जाता है क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज हम लोग करता है, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करता है, नहीं CrO2Cl2 शायद इसका फॉर्मूला दिया रहता है, एक बार देख लीजिएगा। हाँ, तो ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड जो है इसका यूज हम लोग करते हैं, ध्यान रखना है। तो ये दोनों जो ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, जैसे ये भी आपको ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ये भी आपको ऑक्सीजन ही सप्लाई करेगा, नहीं, लेकिन ये अल्डिहाइड को सप्लाई नहीं करेंगे, ये अल्डिहाइड को सप्लाई नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। ये ऑक्सीजन सिर्फ वैसे कार्बन को ही सप्लाई करेंगे, ये ऑक्सीजन वैसे कार्बन को ही सप्लाई करेंगे, नहीं जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो, ध्यान रखना है, वैसे को ही सप्लाई करेंगे, ये सभी को सप्लाई नहीं करेंगे। जैसे ऑक्सीजन आना शुरू हो जाएगा वैसे ही इनका हाइड्रोजन देने का, सॉरी, इनका ऑक्सीजन देने का प्रोबेबिलिटी इनका कम हो जाएगा, जबकि KMnO4 का कम नहीं होता है, ठीक है। चलो तो देख लो क्या होता है, सिंपल है। अब तुम यूज करो, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। अब तुम यहाँ पर डायरेक्ट तुम यहाँ से यूज कर दो, हम लोग मिथाइल बेंजीन यूज करते हैं, देख लो ये हुआ आपका बेंजीन, इस पर आ गया आपका H और यहाँ पर आ गया H, आया नहीं। कार्बन भी बेवकूफ होता है और हाइड्रोजन भी बेवकूफ होता है, इन दोनों को बेवकूफ बनाना सबसे आसान होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है, कार्बन और हाइड्रोजन को बेवकूफ बनाना सबसे आसान होता है। ये बहुत, कोई भी अगर एटम इनके बीच में चला जाए, नहीं, और इनको इलेक्ट्रॉन का थोड़ा लालच दे, तो ये अपना अपना बॉन्ड तोड़ लेते हैं, उस नया बॉन्ड को बना लेते हैं, बस में आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आते जाएंगे, बस में आ रहा है, वो बहुत समझदार होते हैं, उनको समझाने जाए कि लीजिए हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, हमको बॉन्ड तोड़ देते हैं, यही खेल खेल के हम अंदर आए हुए हैं, नहीं आप हम ही को खेला सिखा रहे हैं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के नजदीक आने से जल्दी बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन ये बहुत आसानी से अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं अगर इनके बगल में कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आ जाए तो, ठीक है। तो होता क्या है, सोचो, यहां पर हम लोग पहले ही बताए थे, जैसे CH बॉन्ड में क्या होता है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, नहीं, जैसे ऑक्सीजन के बीच आएगा, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, और जो इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 बॉन्ड बनाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करता है, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करता है, नहीं, तो ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे कंबाइन कर लिया, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इससे कंबाइन कर लिया, तो इनका तो बॉन्ड टूट गया, इनके बीच में घुस कौन गया, ऑक्सीजन नहीं इंटर कर गया, ध्यान रखना है। लेकिन वही अगर इस कार्बन पर कुछ ऑक्सीजन आ जाए पहले से, मान लो ऐसा ऑल्डिहाइड टाइप का आ गया, नहीं, अब कोई ऑक्सीजन आए, नहीं, और वो ऑक्सीजन चाहे कि हम जल्दी इसके अंदर घुस जाएं, तो उतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, क्यों, क्योंकि पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं, तो पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो अब ये ऑक्सीजन इंटर कर सकता है लेकिन उतनी आसानी से इंटर नहीं करेगा। तो ये इंटर कब करेगा, यहां पर जब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीजन एजेंट होगा, ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट क्या करता है, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है विथ पावर, नहीं, जैसे KMnO4 समझना है, थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे तो दिमाग में रहेगा। जैसे हम लोग यूज करते हैं KMnO4, तो KMnO4 में Mn को देखते हो, Mn जैसे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, यहां पर देखो पोटासियम का +1 होता है, मैग्नीज का X होता है और इसका -2 होता है, तो -8 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0, X इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, +7। यहां पर मैग्नीज पर कितना चार्ज होता है, +7, नहीं, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अगर आपको ऑक्सीजन नहीं भी लेने का मन है तो ये देगा, नहीं, क्योंकि देगा तभी इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, क्योंकि इसको अपना प्लस चार्ज कम करना है, और प्लस चार्ज कम करने का एक ही तरीका है कि ऑक्सीजन को हटाए, नहीं, और किसी और का इलेक्ट्रॉन खींचे, बात समझ में आ रहा है। तो ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन खींचता है और आपका ऑक्सीडेशन करवाता है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा।
ठीक है। लेकिन हम लोग जो अभी एजेंट लिए वो लोग क्या है, कमजोर हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से मान लो हम लोग यूज कर दिए, नहीं किसी का भी यूज कर दिए, जैसे क्रोमाइल क्लोराइड का ही यूज कर दिए, CrO2Cl2, ये यूज कर दिए। नहीं तो क्रोमाइल क्लोराइड में हमको क्या इंटरमीडिएट बनता है वो नहीं केयर करना है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि ये भी हमें क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। हम 2 बार ही यूज कर रहे हैं, मतलब यूज करता है बारी बारी से, जैसे एक बार यहाँ इंटर करेगा, फिर एक बार यहाँ इंटर करेगा, नहीं तो पहले हम 2 बार डायरेक्टली यूज करा दे रहे हैं। कितनी बार यूज कर रहे हैं, 2 बार। 2 बार यूज किया, 2 नेशन दिया, तो हम एक बार यहाँ यूज किए, एक बार यहाँ यूज किए। चलो क्या प्रोडक्ट बना हमारा, देखो तो बेंजीन रिंग, T पर OH, T पर OH और यहाँ पर H, ठीक है। ये बारी बारी से ही जाता है, लेकिन हम एक ही स्टेप में दोनों को लिख दिए, ठीक है। पहला स्टेप में ऑक्सीजन एक गया होगा जो यहाँ पर इंटर किया होगा, या इन तीनों में से कहीं भी इंटर कर सकता है, नहीं तो एक ऑक्सीजन मान लो यहाँ पर पहले इंटर किया, ठीक है, तो यहाँ पर OH आ गया। फिर दूसरा का OH जब जाएगा तो उतना आसान नहीं होगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन इंटर करता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का एडिशन डिफिकल्ट होता जाएगा। नहीं तो पहला आसानी से इंटर कर गया, अब दूसरा का थोड़ा दिक्कत से इंटर किया, अब तीसरा का वो नहीं दे रहा है, तीसरा का वो नहीं दे रहा है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पहले से हैं जो तीसरे ऑक्सीजन को अब आने से रोक रहे हैं। नहीं, और ये स्ट्रांग नहीं है कि ये जबरदस्ती ठेल देंगे, बस में आ रहा है, तो ये रुक गए। जब नहीं देता अच्छा ठीक है आप आ जाइए, मत जाइए उनके पास, काहे कि झगड़ा झुड़ी करिएगा, बस में आ रहा है, तो ये झगड़ा करने के फेर में नहीं रहते हैं, जबकि KMNO4 तैयार रहता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर एक कार्बन पर 2 OH, तो यहाँ से OH को हटाओ, यहाँ से H को हटाओ, बॉन्ड को मूव करो, और बॉन्ड को मूव करने के बाद प्रोडक्ट बनाओ, तो रिंग आ जाएगा, यहाँ पर तुमको C आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, और यहाँ पर H बन जाएगा, और प्लस में तुम्हारा क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो यहाँ से तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अब फर्दर तुम कहो कि सर इसका रिएक्शन CrO2Cl2 से फिर करवा दीजिए, ये फिर नेसेंट ऑक्सीजन देगा इसको, मेरी बात समझ में आ रही है, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं कराएंगे। तो क्या समझ में आया कि अगर मिथाइल बेंजीन से अगर हम लोगों को बेंजल्डिहाइड बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में गलती से भी KMNO4 का यूज नहीं करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज कर सकते हैं, या PCC इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 का ही यूज कर सकते हैं। बोलो दिक्कत है, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो अच्छा टाइम का खत्म हो गया है, तो यहाँ से हम लोग को ये हो गया। एक लास्ट देख लेते हैं, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, वो भी बहुत सिंपल है, देख लो बस। देखिए ऑर्गेनिक का रिएक्शन जितना भी है आप पीछे वाला रिवाइज कीजिए, बात समझ में आ रहा है, नहीं रिवाइज करेंगे ना तो ये रोज नया ही लगेगा, बात समझ में आ रहा है। जैसे ऐसा हो नहीं सकता है ना कि समझाया जाए और आपको समझ में नहीं आए, आपको समझ में आएगा, तब बातें भी समझ में आती हैं, लेकिन पीछे का जो आप क्लियर रखिएगा ना तो बातें आपको ज्यादा अंदर तक जाती हैं, ज़्यादा दिमाग में वो ग्रैप्स करता है, ज़्यादा वो आपके दिमाग पर चिपकता है और लंबे टाइम तक चिपका रहता है। नहीं तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक में जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, लिखिए, तभी आपका हो पाएगा, ध्यान रखना है। ऐसे पास करने के लिए आप कैसे कैसे पढ़ लीजिए वो अलग बात है, नहीं लेकिन आपको ढंग से अगर पढ़ना है तो उसको आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे हुए काम नहीं होगा। नहीं होता नोट्स मिल गया, क्या कहते हैं, वीडियो भी मिल गया मान लीजिए, नहीं आप एकदम आलसी टाइप के हो जाते हैं, पढ़ने लिखने का मन करता नहीं है, तो वो गलत तरीका है, ठीक है। अगर आपको ठीक करना है तो आपको ढंग से इसको पढ़ना होगा, तभी आपका हो पाएगा। चलो एक साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन देख लेते हैं, देखो तो C पर H है, H है, H है। अब इसी का रिएक्शन Cl2 से किया गया इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में किया गया, ठीक है। क्या होता है, ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, नहीं हेलो एल्केन में पढ़े हुए हैं। क्या होता है, यहाँ से एक क्लोरीन और यहाँ से एक H हट जाता है, HCl निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग का बनता है कुछ इस तरह का, ये हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर क्या आएगा Cl। इसका फिर से रिएक्शन हम लोग करते हैं Cl2 के साथ, ध्यान रखना है, इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। फिर यहाँ से एक H हटेगा, यहाँ से एक Cl हटेगा और एक Cl यहाँ जाके जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरह का बनेगा, बेंजीन रिंग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर एक Cl आएगा और यहाँ पर एक Cl आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आपका बन जाता है। अब इसी का रिएक्शन एक्वस NaOH से किया जाता है, इसी का रिएक्शन किया जाता है किससे, एक्वस NaOH से। तो एक्वस NaOH को हम 2 बार लिख देते हैं कि 2 बार यूज करते हैं, तो ये क्या सप्लाई करेगा, NaOH, Na प्लस OH माइनस, नहीं Na प्लस और OH माइनस, यही सप्लाई करेगा। नहीं ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो क्लोरीन हटेगा कि नहीं हटेगा,
हटेगा। तो एक बार ये अटैक किया, एक बार ये अटैक करेगा, तो जब ये भी अटैक करेगा तो Cl एक और हटेगा कि नहीं हटेगा। फिर वही काम सब में आप देखोगे ना, एक ही काम होता है। तो यहाँ पर 2 बार जब क्लोरीन अटैक करेगा तो इस कार्बन पर बताओ, एक तो H रह गया, इस कार्बन पर अब क्लोरीन जगह पे कौन आ गया, OH और OH, फिर वही कहानी नहीं आ गया। एक कार्बन पर 2 H आएंगे, अनस्टेबल होगा, क्या हटेगा, OH, H हटेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से आपका रिंग आ जाएगा, यहाँ पर C पर एक H आ जाएगा, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, नहीं बन गया, बेंजल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ से भी आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, किसी को दिक्कत है, चलिए आज के लिए इतना ही।